आज रात भारत के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन हमारी फोर्सेस के ज़रिए अंजाम पहुंचा है। और इस पूरे मामले को लेकर के देश में जश्न का माहौल है, बहुत खुशी है लोगों के अंदर। लेकिन इसके साथ ही पहलगाम हमले के बाद जो बड़ी संख्या में भारत में पनप रहे आईएसआई और पाकिस्तान के एजेंट जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर आपने गोदी मीडिया में कोई खबर नहीं देखी होगी। बड़ी संख्या में ये एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं देश के मुख्तलिफ इलाकों से, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद खुफिया विभाग काफ़ी सक्रिय हुआ और निगाह रखी गई, फ़ोन ट्रेस किए गए लोगों के, पाकिस्तान से किन की बात हो रही है, और उस आधार पर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन इनके नामों का खुलासा या इनको लेकर कोई खबर गोदी मीडिया में इसलिए नहीं दिखाई गई क्योंकि इन तमाम लोगों का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं था, मुसलमान नहीं थे। अगर ये मुसलमान होते तो पूरी तरह से इनको ट्रोल किया जाता, मीडिया उस पर डिस्कशन करती, लेकिन दूसरे धर्म से होने की वजह से इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया। पाकिस्तान ने भारत में जासूसों का एक ज़बरदस्त जाल बिछा रखा है। इन गिरफ्तारियों के बाद यह खुलासा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए भाजपा आईटी सेल के सदस्य ध्रुव सक्सेना समेत 3 भाजपाई और आरएसएस के सदस्य गिरफ्तार हुए। इसमें पहले भी भाजपा आरएसएस का सदस्य, डीआरडीओ का डायरेक्टर पहले गिरफ्तार हो चुका है और इसके अलावा कई भाजपाई और आरएसएस के मेंबर जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो भी जासूसी करता हुआ पकड़ा जाता है उनका ताल्लुक भाजपा से या आरएसएस से निकलता है। जैसे भाजपाई अंधभक्त और गोदी मीडिया एक विशेष धर्म के लोगों को आतंकवादी घोषित कर देती है, वैसे ही प्रत्येक भाजपाई को जासूसी घोषित क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, जो जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। आखिर ऐसा कौन सी वजह है कि केवल मुसलमानों से इनके देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है और अगर उसकी जगह किसी दूसरे धर्म का आरोपी जासूसी और गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार हो जाए तो ये गिद्ध मीडिया पूरी तरह से चुप हो जाती है। गुजरात के भरूच के रहने वाला परवीन मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। पंजाब के अजनाला में पालक शेर मसीह और सूरज मसीह को पाकिस्तान की सेना को जानकारी देने और जासूसी के लिए पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर ये खबर भी गोदी मीडिया ने दबा दी। देवभूमि में दीपेश मोहित को गुजरात एटीएस पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की वजह से गिरफ्तार करती है, मगर गोदी मीडिया इस खबर को दबा देती है। उत्तर प्रदेश एटीएस पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले राम सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार करती है, मगर गिद्ध मीडिया इस खबर को भी दबा देती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला रविंदर कुमार को भी यूपी में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाती। ये तो केवल कुछ देश में ही बैठे हिंदी नाम वाले गद्दारों पाकिस्तानी जासूसों की लिस्ट है। इसके अलावा भी सैकड़ों हैं जो खाते तो भारत का हैं, मगर पैसे की आड़ में, कुछ पैसों के लालच में ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए नज़र आते हैं। जो सोचिए जिस पाकिस्तान ने आतंकी हमले में हमारे देश के 28 नौजवानों को मार दिया, उसी पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में आए दिन कोई ना कोई हिंदी नाम वाला गिरफ्तार होता रहता है, मगर आज तक अपने इस मामले को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई डिस्कशन नहीं देखा होगा। इस खबर को डिस्कशन तो छोड़ दीजिए, इसको लेकर के कोई खबर भी आपने नहीं देखी होगी। सिर्फ एक टिक्कर चला करके खबर को ख़त्म कर दिया जाता है। आखिर क्यों गिद्ध मीडिया उन गद्दारों के कारनामे देखकर भी छुपाने की कोशिश करती है। ऐसे सन्नाटे में चले जाता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। देश के कुछ गद्दार और दुश्मन देश के जासूसी करना ये कोई मामूली अपराध नहीं है। अब यही पर अगर आरोपी कोई मुसलमान हो या उर्दू नाम वाला हो तो ये गिद्ध मीडिया अपने कपड़े फाड़कर ऐसा मातम करने लगता है जैसे पूरा मुस्लिम समाज ही उसके लिए दोषी हो। जाहिर सी बात है, अगर आपको देखना है कि गोदी मीडिया किस तरह से दोहरी राजनीति करती है, और अक्सर ये देखने में आता है कि जब किसी क्राइम में या किसी ऐसी घटना में कोई गैर मुस्लिम गिरफ्तार होता है, कोई हिंदू गिरफ्तार होता है, तो उसको सिर्फ आरोपी लिख करके छोड़ दिया जाता है, और अगर मुसलमान गिरफ्तार होता है तो उसमें उसका नाम डाला जाता है, उसका नाम चलाया जाता है, ताकि एक ये मैसेज दिया जा सके कि जो क्राइम करने वाला है वो मुसलमान है।